प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजिबायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊ पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजिबायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊ पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम कथा प्रेम भरी भावों में सुना रहे हैं। भगवान शिव प्रभु के गुणों का आनंद पूर्वक गान करते हुए माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही दयालु कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों की घर मूर्ख जयंत ने प्रभु से छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा कौआ अर्थात जयंत भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धारण कर अपने पिता इंद्र के पास गया, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर पिता इंद्र ने जयंत को अपने पास नहीं रखा। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। प्रमुधाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। फानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिराश्रमित व्याकुल भय शोका। और इस प्रकार प्रभु के द्वारा मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण जयंत के पीछे दौड़ा और इस प्रकार कौआ अर्थात जयंत भयभीत होकर भाग चला। वह अपने असली रूप में पिता इंद्र के पास पहुंच गया, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर पिता इंद्र ने पुत्र जयंत को अपने पास नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। जयंत के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया। जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि जी को चक्र से भय हुआ था, और इस प्रकार वह जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहूँ बैठन कहा नाओहि, राखी को सकै राम कर द्रोही।
मातु मृत्यु पितु समान समाना सुधा होई विष सुनु हरि जाना। काहूँ बैठन कहा नाऊही राखी को सकै राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समान समाना सुधा होई विष सुनु हरि जाना। और इस प्रकार तब जयंत निराश हो गया। उसके मन में अत्यंत ही भय उत्पन्न हो गया। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल भागता फिरा। और इस प्रकार जयंत को किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्रोही को अपने पास कौन रख सकता है। और इस प्रकार काकभुसुंडी जी अपने प्रेम भरी वाणी में कह रहे हैं कि हे गरुण सुनिए, प्रभु से विमुख जीव के लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। नेत्र करई सत रिपु कै करनी ता कहें बेबुध नदी बैतरनी। सब जगुता ही अन लहुत ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र करई सत रिपु कै करनी ता कहें बेबुध नदी बैतरनी। सब जगुता ही अन लहुत ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। और इस प्रकार प्रभु के विरोधी जयंत को किसी ने बैठने तक के लिए नहीं कहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्रोही को अपने पास कौन रख सकता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, प्रभु से विमुख जीव के लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उस जीव के लिए वैतरणी नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो प्रभु श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उस जीव के लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि कहे सि पुकारी प्रणत हित पाहि। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता।
पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारि प्रणत हित पाही। और इस प्रकार काकभूषुंडी जी गरुण जी से कह रहे हैं कि हे गरुण सुनिए, प्रभु से विमुख जीव के लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करने लगता है। देव नदी गंगा जी उस जीव के लिए वैतरणी का रूप ले लेती हैं। हे भाई सुनिए, जो प्रभु श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जगत उस जीव के लिए अग्नि से भी अधिक गरम हो जाता है। अर्थात प्रभु से विमुख जीव के लिए समस्त जगत के दुख अग्नि के समान जलाने वाले हो जाते हैं। नारद जी ने जब जयंत को व्याकुल देखा तो नारद जी को दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। और इस प्रकार नारद जी ने जयंत को समझाते हुए आज्ञा देकर तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। और इस प्रकार जयंत प्रभु के चरणों में जाकर पुकार कर कहता है कि हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। और इस प्रकार नारद जी ने जयंत को जब व्याकुल देखा तो नारद जी को दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। और इस प्रकार नारद जी ने जयंत को समझाते हुए आज्ञा देकर तुरंत प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। और इस प्रकार जयंत ने जाकर पुकार करते हुए कहा, हे शरणागत के हितकारी, हे दयालु, हे कृपालु, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और विनय पूर्वक दुखी होते हुए कहता है कि हे दयालु प्रभु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता अर्थात सामर्थ्यता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाहि
पाहि शरण तकियायऊँ। सुनि कृपाल अति आरत बानी। एक नयन करि तजा भवानी। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ। अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊँ। सुनि कृपाल अति आरत बानी। एक नयन करि तजा भवानी। और इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती जी को प्रभु की राम कथा सुना रहे हैं। और भगवान शिव कह रहे हैं, आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और दीन भाव में विनय पूर्वक कह रहा है कि हे दयालु प्रभु श्री रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में तक हार कर आया हूँ। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, हे पार्वती, कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जयंत की अत्यंत दीनता भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख से काना करके छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़िउ करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़िउ करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा माता पार्वती जी को सुनाते हुए भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने जयंत की अत्यंत दीन भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। उसने मुँह बस द्रोह किया था, इसलिए उसका वध ही उचित था। पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और दयालु कौन होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।